हमारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 12 बीजीय व्यंजक इसकी प्रश्नावली 12.3 करेंगे। प्रश्न 1, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाग 1 बच्चों यहाँ पर दिया है m बराबर 2 और m बराबर 2 के लिए हमें m ऋण 2 इसका मान ज्ञात करना है। तो m ऋण 2 में m बराबर 2 रख लेते हैं। m बराबर 2 रखने से यह 2 ऋण 2 हो जाता है और 2 ऋण 2 बराबर 0। तो भाग 1 का उत्तर 0 होगा। भाग 2 में हमने 3m ऋण 5 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें m बराबर 2 रख लेते हैं। m बराबर 2 रखने से यह 3 गुणा 2 ऋण 5 हो जाता है। m बराबर 2 हमने यहाँ रखा तो क्योंकि 3m का मतलब 3 गुणा m है, यहाँ पर 3m लिखा हुआ है तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो m बराबर 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 ऋण 5 यह आ जाता है। 3 गुणा 2 बराबर 6 तो यह 6 ऋण 5 हो जाता है। 6 ऋण 5 बराबर 1। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हमें 9 ऋण 5m का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम m बराबर 2 रख लेते हैं। 5m का मतलब 5 गुणा 2 होगा m बराबर 2 रखने से। तो यह अब 5 ऋण 5 गुणा 2 10 होता है और बच्चों 9 में से 10 घटाएं तो यह ऋण 1 आ जाता है। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें 3m वर्ग ऋण 2m ऋण 7 का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर हम m बराबर 2 रख लेते हैं। m बराबर 2 रखने से यह 3 गुणा 2 का वर्ग ऋण 2 गुणा 2 ऋण 7 हो जाता है। अब बच्चों 3 गुणा 2 का वर्ग इसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे। ऋण 2 गुणा 2 4 होता है ऋण 7। 3 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 2 6 होता है। 6 गुणा 2 12 होता है। तो यह 12 ऋण 4 ऋण 7 आ जाता है। 12 ऋण 4 यह 8 होता है। 8 ऋण 7, 8 में से 7 घटाएं तो यह 1 आ जाता है। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में 5/2m ऋण 4 का मान ज्ञात करना है। बच्चों m बराबर 2 रख लेते हैं। m बराबर 2 रखने से यह 5/2 गुणा 2 ऋण 4 हो जाता है। इसको आगे हम 5 गुणा 2/2 लिखेंगे ऋण 4। 2 से 2 कट जाता है तो यह 5 ऋण 4 आ जाता है। बच्चों 5 ऋण 4 बराबर 1 होता है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है यदि p बराबर ऋण 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें 4p धन 7 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है p बराबर ऋण 2। बच्चों 4p धन 7 का मान ज्ञात करने के लिए p बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। तो यह 4 गुणा ऋण 2 धन 7 हो जाता है। क्योंकि 4p के बीच में गुणा यहाँ पर है तो इसको 4 गुणा p लिखेंगे। तो 4 गुणा p बराबर ऋण 2 रखेंगे तो यह 4 गुणा ऋण 2 हो जाता है धन 7। 4 गुणा ऋण 2 बच्चों यह ऋण 8 होता है धन 7 और ऋण 8 धन 7 यह ऋण 1 होता है। तो 4p धन 7 का मान p बराबर ऋण 2 पर ऋण 1 होगा। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमें मान ज्ञात करना है ऋण 3p वर्ग धन 4p धन 7 का। बच्चों p बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। p बराबर ऋण 2 रखने से यह ऋण 3 गुणा ऋण 2 का वर्ग धन 4 गुणा ऋण 2 धन 7 हो जाता है। इसको आगे हम ऋण 3 गुणा ऋण 2 का वर्ग इसको हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे धन 4 गुणा ऋण 2 यह ऋण 8 हो जाता है धन 7। ऋण 3 की गुणा ऋण 2 से करें तो यह धन 6 आ जाता है। गुणा ऋण 2 धन की गुणा ऋण से करें तो यह ऋण आ जाता है तो यह ऋण 8 होगा धन 7। अब बच्चों धन 6 गुणा ऋण 2 यह ऋण 12 होगा। ऋण 8
धन 7, ऋण 12, ऋण 8, ऋण 20 होता है धन 7, और ऋण 20 धन 7 यह ऋण 13 होता है। तो भाग 2 में ऋण 3 p वर्ग धन 4p धन 7 का मान ऋण 13 होगा p बराबर ऋण 2 पर। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हमें ऋण 2p की घात 3 ऋण 3p वर्ग धन 4p धन 7 का मान ज्ञात करना है। बच्चों p बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। यह ऋण 2 गुणा ऋण 2 की घात 3 ऋण 3 गुणा ऋण 2 की घात 2 धन 4 गुणा ऋण 2 धन 7 हो जाता है। अब यह ऋण 2 गुणा ऋण 2 की घात 3 को हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। ऋण 3 गुणा ऋण 2 की घात 2 को हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। धन 4 गुणा ऋण 2 को हम ऋण 8 लिखेंगे धन 7। बच्चों ऋण 2 गुणा ऋण 2 यह 4 होता है, और फिर से ऋण 2 गुणा ऋण 2 यह 4 होता है। ऋण 3 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 यह 4 होता है। धन ऋण 8 यह धन से गुणा होगा ऋण, तो यह ऋण 8 हो जाएगा धन 7। 4 गुणा 4 बराबर 16 होता है। ऋण 3 गुणा 4 यह ऋण 12 होगा। ऋण 8 धन 7। 16 ऋण 12 4 होता है। ऋण 8 धन 7। 4 ऋण 8 बराबर ऋण 4 होता है धन 7। ऋण 4 धन 7 यह 3 होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर ऋण 1 है। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में व्यंजक दिया गया है 2x ऋण 7। बच्चों यहाँ पर हम x बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। x बराबर ऋण 1 रखने पर यह व्यंजक 2 गुणा ऋण 1 ऋण 7 हो जाता है। 2 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 2 होता है। ऋण 2 ऋण 7, ऋण 2 ऋण 7 बराबर ऋण 9 होता है। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है ऋण x धन 2। बच्चों x बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। x बराबर ऋण 1 रखने पर अब यह व्यंजक ऋण गुणा ऋण 1 धन 2 हो जाता है। बच्चों ऋण गुणा ऋण 1, ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो धन होता है। अब यह धन 1 हो जाता है धन 2। धन 1 धन 2 का मतलब 1 धन 2, 1 धन 2 3 होता है। भाग 3 में व्यंजक दिया गया है x का वर्ग धन 2x धन 1। बच्चों x बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर अब यह व्यंजक ऋण 1 का वर्ग धन 2 गुणा ऋण 1 धन 1 हो जाता है। ऋण 1 का वर्ग, इसको हम ऋण 1 गुणा ऋण 1 लिखेंगे। धन 2 गुणा ऋण 1 यह ऋण 2 हो जाता है धन 1। बच्चों ऋण 1 गुणा ऋण 1 यह धन 1 होता है। धन गुणा ऋण 2 यह ऋण 2 होगा, क्योंकि धन को ऋण से गुणा करते हैं तो ऋण आता है धन 1। अब बच्चों धन 1 ऋण 2 यह ऋण 1 होता है धन 1। ऋण 1 में धन 1 करें तो यह 0 आता है। बच्चों भाग 4 में व्यंजक दिया गया है 2x का वर्ग ऋण x ऋण 2। बच्चों यहाँ पर हम x बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर अब यह व्यंजक 2 गुणा ऋण 1 का वर्ग ऋण ऋण 1 ऋण 2 हो जाता है। अब बच्चों आगे हम इसको 2 गुणा ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 गुणा ऋण 1 होगा। अब ऋण ऋण से गुणा होके धन हो जाता है 1 ऋण 2। 2 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 यह 1 होता है। धन 1 ऋण 2, 2 गुणा 1 बराबर 2 धन 1 ऋण 2। अब यह 2 धन 1 3 हो जाता है ऋण 2। 3 में से 2 घटाएं तो यह 1 आता है। प्रश्न 4 करते हैं। यदि a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में a वर्ग धन b वर्ग इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। तो a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 रखने पर a वर्ग धन b वर्ग यह 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग हो जाता है।
अब बच्चों 2 का वर्ग, इसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे। धन ऋण 2 का वर्ग, इसको हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। 2 गुणा 2 4 होता है। धन ऋण 2 गुणा ऋण 2, यह 4 होता है। अब 4 धन 4 बराबर 8 होता है। तो a वर्ग धन b वर्ग का मान 8 होगा। a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 पर। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है a वर्ग धन ab धन b वर्ग। बच्चों a का मान 2 रख लेते हैं तो यह 2 का वर्ग धन 2, b का मान ऋण 2 रख लेते हैं तो यह 2 ऋण 2 धन b का वर्ग ऋण 2 का वर्ग होगा। बच्चों 2 का वर्ग यह 2 गुणा 2 होगा। धन इसको हम 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। धन ऋण 2 का वर्ग ऋण 2 गुणा ऋण 2 होगा। 2 गुणा 2 4 होता है। और बच्चों 2 गुणा ऋण 2 ऋण 4 होता है। धन ऋण 2 गुणा ऋण 2, यह 4 होता है। 4 धन को ऋण से गुणा करें तो यह ऋण आता है, ऋण 4 धन 4। 4 ऋण 4 शून्य होता है, धन 4। शून्य में 4 जोड़ें तो यह 4 आता है। बच्चों भाग 3 में हमें a वर्ग ऋण b वर्ग का मान ज्ञात करना है। बच्चों a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 रख लेते हैं तो यह 2 का वर्ग ऋण ऋण 2 का वर्ग हो जाता है। 2 का वर्ग, इसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे। ऋण ऋण 2 के वर्ग को हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। अब बच्चों 2 गुणा 2 4 होता है। ऋण ऋण 2 गुणा ऋण 2, यह 4 होता है। 4 में से 4 घटाएं तो यह 0 आ जाता है। प्रश्न 5, यदि a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में व्यंजक दिया गया है 2a धन 2b। तो बच्चों a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। तो a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 रखने पर यह व्यंजक 2a धन 2b 2 गुणा 0 धन 2 गुणा ऋण 1 हो जाता है। बच्चों 2 गुणा 0 0 होता है, धन 2 गुणा ऋण 1 ऋण 2 होता है। इसको आगे हम 0 ऋण 2 लिखेंगे क्योंकि धन गुणा ऋण 2, यह ऋण 2 होता है। 0 में से 2 घटाएं तो यह ऋण 2 आता है। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है 2a का वर्ग धन b का वर्ग धन 1। बच्चों यहाँ पर भी हम a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 रख लेते हैं तो यह व्यंजक 2 गुणा 0 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग धन 1 हो जाता है। इसको आगे हम 2 गुणा 0 वर्ग को 0 गुणा 0 लिखेंगे। धन ऋण 1 का वर्ग को ऋण 1 गुणा ऋण 1 लिखेंगे, धन 1। 2 गुणा 0 0 होता है और 0 गुणा 0 0 होगा। धन ऋण 1 गुणा ऋण 1, यह 1 होगा, धन 1। 0 में 1 जोड़े 1 आता है, 1 में 1 जोड़े तो यह 2 आता है। भाग 3 में व्यंजक दिया गया है 2a वर्ग b धन 2ab वर्ग धन ab। बच्चों हम a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 रख लेते हैं इस व्यंजक में। तो यह व्यंजक 2 गुणा 0 का वर्ग गुणा ऋण 1 धन 2 गुणा 0 गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 0 गुणा ऋण 1 हो जाता है। इसको अब हम 2 गुणा 0 का वर्ग को हम 0 गुणा 0 लिखेंगे। धन 2 गुणा 0 0 होता है गुणा ऋण 1 का वर्ग, यह ऋण 1 गुणा ऋण 1 होगा। धन 0 गुणा ऋण 1, यह 0 होता है। बच्चों 2 गुणा 0 यह 0 होगा। धन 0 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, यह 1 होता है, धन 0। अब यह 0 धन 0 गुणा 1 0 हो जाता है, धन 0 0 धन 0 धन 0, यह 0 होता है। बच्चों भाग 4 में व्यंजक दिया गया है a वर्ग धन ab धन 2। a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। अब यह व्यंजक 0 का वर्ग धन 0 गुणा ऋण 1 धन 2 हो जाता है। 0 के वर्ग को 0 गुणा 0 लिखेंगे। धन 0 में ऋण 1 गुणा करें तो यह 0 आता है, धन 2। 0 गुणा 0 0, धन 0 धन 2
शून्य धन 2 यह 2 होता है। प्रश्न 6, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। बच्चों पहले तो हमें व्यंजक को सरल करना है, फिर सरल करने के बाद उसका मान x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो भाग 1 करते हैं। भाग 1 में व्यंजक दिया गया है x धन 7 धन 4 कोष्टक x ऋण 5। बच्चों इसको हम x धन 7, अब हम कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक को खोलने से अब यह 4 गुणा x ऋण 4 गुणा 5 हो जाता है। बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि a कोष्टक b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c होता है। बच्चों इसको आगे अब हम x धन 7 4 गुणा x यह 4x होता है तो धन 4x लिखेंगे, ऋण 4 गुणा 5 20 होता है। अब हम समान पदों को एक साथ रखेंगे, x धन 4x रखेंगे, धन 7 ऋण 20 रखेंगे। अब बच्चों x धन 4x यह समान पद हैं, इसमें बीजीय भाग x है, इसके बराबर में कोष्टक में हम इनके संख्यात्मक मान 1 धन 4 को लिखेंगे। धन 7 ऋण 20 यह ऋण 13 होता है। 1 धन 4 5 होता है तो यह 5x ऋण 13 हो जाता है। तो व्यंजक का सरलतम रूप 5x ऋण 13 होगा। अब बच्चों x बराबर 2 रख लेते हैं तो x बराबर 2 रखने पर यह व्यंजक 5 गुणा 2 ऋण 13 हो जाता है। 5 गुणा 2 10 होता है, 10 ऋण 13, 10 ऋण 13 बराबर ऋण 3 होता है। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है 3x धन 2 धन 5x ऋण 7। बच्चों पहले हम कोष्टक को खोल लेते हैं। हम जानते हैं कि a कोष्टक b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c होता है। तो 3 कोष्टक x धन 2 को हम इस तरह से लिखेंगे, 3 गुणा x धन 3 गुणा 2 धन 5x ऋण 7। अब इसको आगे हम 3 गुणा x को 3x लिखेंगे, धन 3 गुणा 2 को 6 लिखेंगे, धन 5x ऋण 7। अब बच्चों समान पदों को संयोजित कर लेते हैं, 3x धन 5x लिखेंगे, धन 6 ऋण 7 लिखेंगे। 3x धन 5x यह दोनों समान पद हैं, इसका बीजीय भाग x लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे, 3 धन 5 धन 6 ऋण 7। 3 धन 5 8 होता है तो यह 8x हो जाता है, धन 6 ऋण 7 यह ऋण 1 होता है। तो व्यंजक का सरलतम रूप 8x ऋण 1 होगा। अब बच्चों x बराबर 2 रख लेते हैं तो x बराबर 2 रखने पर अब यह व्यंजक 8 गुणा 2 ऋण 1 हो जाता है। 8 गुणा 2 बराबर 16 होता है तो 16 ऋण 1 और 16 ऋण 1 बराबर 15 होता है। तो x बराबर 2 पर इस व्यंजक का मान 15 होगा। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में व्यंजक दिया गया है 6x धन 5 कोष्टक x ऋण 2। बच्चों इसको सरल कर लेते हैं। इसको आगे हम 6x धन कोष्टक को खोलेंगे तो 5 गुणा x ऋण 5 गुणा 2 लिखेंगे। अब यह 6x 5 गुणा x 5x होता है तो धन 5x ऋण 5 गुणा 2 10 होता है। 6x धन 5x यह समान पद हैं, बीजीय भाग x है, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे, 6 धन 5 ऋण 10। 6 धन 5 11 होता है तो यह 11x ऋण 10। तो व्यंजक का सरलतम रूप 11x ऋण 10 होगा। अब बच्चों x बराबर 2 रख लेते हैं तो x बराबर 2 रखने पर अब यह व्यंजक 11 गुणा 2 ऋण 10 हो जाता है और 11 गुणा 2 बराबर 22 होता है तो ये 22 ऋण 10 हो जाता है। 22 में से 10 घटाएं तो 12 आता है। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में व्यंजक दिया गया है 4 कोष्टक 2x ऋण 1 धन 3x धन 11। बच्चों इस व्यंजक को सरल कर लेते हैं। 4 कोष्टक 2x ऋण 1 को हम 4 गुणा 2x ऋण 4 गुणा 1 लिखेंगे, धन 3x धन 11।
4 गुणा 2x यह 8x होता है। ऋण 4 गुणा 1 को 4 लिखेंगे, धन 3x धन 11। समान पदों को एक साथ लिखेंगे, 8x धन 3x ऋण 4 धन 11। बच्चों 8x 3x यह दोनों समान पद हैं, बीजीय भाग x है, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 8 धन 3 ऋण 4 धन 11। 8 धन 3 यह 11 होता है, तो 11x ऋण 4 धन 11 यह धन 7 होगा। तो व्यंजक का सरलतम रूप 11x धन 7 हो जाता है। x बराबर 2 रख लेते हैं, तो बच्चों x बराबर 2 रखने पर अब यह व्यंजक 11 गुणा 2 धन 7 हो जाता है। 11 गुणा 2 22 होता है, तो 22 धन 7, 22 धन 7 यह 29 होता है। प्रश्न 7, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर ऋण 1 और b बराबर ऋण 2 है। बच्चों पहले हम व्यंजकों को सरल कर लेते हैं, तो भाग 1 करते हैं। इसमें दिया है 3x ऋण 5 ऋण x धन 9। बच्चों यहाँ पर हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं, तो 3x के साथ ऋण x रखेंगे और ऋण 5 के साथ धन 9 रखेंगे। तो 3x ऋण x यह दोनों समान पद हैं, इनका बीजीय भाग x है, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 3 ऋण 1 ऋण 5 धन 9 यह धन 4 होता है। अब बच्चों 3 में से 1 घटाएं तो 2 आता है, तो इसको हम 2x धन 4 लिखेंगे। यहाँ पर हम x बराबर 3 रख लेते हैं, तो x बराबर 3 रखने पर यह व्यंजक का सरलतम रूप 2 गुणा 3 धन 4 हो जाता है। 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, 6 धन 4 और 6 धन 4 बराबर 10 होता है। भाग 2 करते हैं। बच्चों भाग 2 में व्यंजक दिया गया है 2 ऋण 8x धन 4x धन 4। यहाँ पर हम समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं, तो 4x के साथ ऋण 8x लिखेंगे, धन 4 धन 2। अब बच्चों इसको आगे हम, क्योंकि 4x ऋण 8x यह दोनों समान पद हैं, इसका बीजीय भाग लिखेंगे। इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 4 ऋण 8 धन 4 धन 2 धन 6 होता है। 4 ऋण 8 यह ऋण 4 होता है, तो यह व्यंजक अपने सरलतम रूप में ऋण 4x धन 6 हो जाता है। अब बच्चों x बराबर 3 रख लेते हैं, तो x बराबर 3 रखने पर अब यह व्यंजक ऋण 4 गुणा 3 धन 6 हो जाता है। ऋण 4 गुणा 3 यह ऋण 12 होता है, ऋण 12 धन 6 और ऋण 12 धन 6 यह ऋण 6 होता है। तो भाग 2 के व्यंजक का मान x बराबर 3 पर ऋण 6 होगा। बच्चों भाग 3 में व्यंजक दिया गया है 3a धन 5 ऋण 8a धन 1। पहले इसको सरल कर लेते हैं, समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। समान पद 3a ऋण 8a इसको लिखेंगे, धन 5 धन 1 लिखेंगे। 3a ऋण 8a यह दोनों समान पद हैं, इसका बीजीय भाग a है, इसके बराबर में कोष्टक में इन दोनों पदों के संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 3 ऋण 8 धन 5 धन 1 यह धन 6 होता है। 3 में से 8 घटाएं तो यह ऋण 5 आता है, ऋण 5a धन 6। तो भाग 3 का व्यंजक का सरलतम रूप ऋण 5a धन 6 होगा। बच्चों a बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। a बराबर ऋण 1 रखने पर यह व्यंजक ऋण 5 गुणा ऋण 1 धन 6 हो जाता है। ऋण 5 गुणा ऋण 1 5 होता है, तो 5 धन 6 और 5 धन 6 यह 11 होता है। तो भाग 3 के व्यंजक का मान 11 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में व्यंजक दिया गया है 10 ऋण 3b ऋण 4 ऋण 5b। बच्चों इसको सरल कर लेते हैं, समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। ऋण 3b ऋण 5b लिखेंगे, यह दोनों समान पद हैं। धन 10 ऋण 4। ऋण 3b ऋण 5b का बीजीय भाग b है, इसके बराबर में कोष्टक में इन दोनों समान पदों के
संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। ऋण 3, ऋण 5, धन 10, ऋण 4, यह 6 होता है। ऋण 3, ऋण 5, ऋण 8 होता है, तो ऋण 8b धन 6। तो व्यंजक का सरलतम रूप ऋण 8b धन 6 होगा। इस सरलतम रूप में b बराबर ऋण 2 रख लेते हैं, तो b बराबर ऋण 2 रखने पर अब यह व्यंजक ऋण 8 गुणा ऋण 2 धन 6 हो जाता है। ऋण 8 गुणा ऋण 2 यह 16 होगा, तो 16 धन 6, 16 में 6 जोड़े तो यह 22 आ जाता है। बच्चों भाग 5 करते हैं। इसमें व्यंजक दिया गया है 2a ऋण 2b ऋण 4 ऋण 5 धन a। समान पदों को संयोजित कर लेते हैं, तो 2a धन a लिखेंगे, ऋण 2b ऋण 4 ऋण 5। 2a धन a यह दोनों समान पद हैं, इसका बीजीय भाग a लिखेंगे। इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 2 धन 1 ऋण 2b ऋण 4 ऋण 5 यह ऋण 9 होता है। 2 धन 1 3 होता है, तो यह 3a हो जाता है। ऋण 2b ऋण 9, तो व्यंजक का सरल रूप 3a ऋण 2b ऋण 9 होगा। अब बच्चों a बराबर ऋण 1 और b बराबर ऋण 2 यह रख लेते हैं। तो a बराबर ऋण 1 और b बराबर ऋण 2 रखने पर यह व्यंजक 3 गुणा ऋण 1 ऋण 2 गुणा ऋण 2 ऋण 9 हो जाता है। 3 गुणा ऋण 1 ऋण 3 होता है। ऋण 2 गुणा ऋण 2 यह धन 4 होता है। ऋण 9 ऋण 3 धन 4 यह 1 होता है। 1 ऋण 9, 1 में से 9 घटाएं तो यह ऋण 8 आ जाता है। प्रश्न 8 भाग 1, यदि z बराबर 10 है तो z की घात 3 ऋण 3 कोष्टक z ऋण 10 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर व्यंजक दिया गया है z की घात 3 ऋण 3 कोष्टक z ऋण 10। इसका मान हमें ज्ञात करना है z बराबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ हम z बराबर 10 रख लेते हैं। तो z बराबर 10 रखने पर यह व्यंजक 10 की घात 3 ऋण 3 कोष्टक 10 ऋण 10 हो जाता है। बच्चों 10 की घात 3 को हम 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे। ऋण 3 10 ऋण 10 यह 0 होता है। 10 गुणा 10 गुणा 10 यह 1000 होता है। ऋण 3 गुणा 0 यह 0 होता है। 1000 में से 0 घटाएं तो 1000 आ जाता है। तो बच्चों व्यंजक का मान 1000 होगा z बराबर 10 पर। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है p वर्ग ऋण 2p ऋण 100। यहाँ पर p बराबर ऋण 10 दिया गया है, तो p बराबर ऋण 10 रखने पर अब यह व्यंजक ऋण 10 का वर्ग ऋण 2 गुणा ऋण 10 ऋण 100 हो जाता है। ऋण 10 का वर्ग, इसको हम ऋण 10 गुणा ऋण 10 लिखेंगे। ऋण 2 गुणा ऋण 10 यह धन 20 हो जाता है। ऋण 100 ऋण 10 गुणा ऋण 10 यह 100 होता है। धन 20 ऋण 100, 100 धन 20 120 होता है। ऋण 100, 120 में से 100 घटाएं तो यह 20 आ जाता है। चलिए प्रश्न 9 करते हैं। इसमें दिया है यदि x बराबर 0 पर 2x वर्ग धन x ऋण a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। बच्चों प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया गया है 2x वर्ग धन x ऋण a, इसका मान 5 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार 2x वर्ग धन x ऋण a यह 5 हो जाता है जब हम x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर 2 गुणा 0 का वर्ग धन 0 ऋण a बराबर 5। 2 गुणा 0 का वर्ग 0 गुणा 0 होता है। 0 ऋण a यह ऋण a होगा बराबर 5। अब बच्चों 2 को 0 से गुणा करें 0 आता है, 0 को 0 से गुणा करें तो 0 आता है। तो 0 ऋण a बराबर 5। 0 ऋण a यह ऋण a होगा बराबर 5। बच्चों ऋण a बराबर 5, दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा कर लेते हैं। तो ऋण a गुणा ऋण 1 बराबर 5 गुणा ऋण 1। ऋण 1 गुणा ऋण 1 यह धन a होगा, तो इसको a लिखेंगे। a बराबर 5 गुणा ऋण 1
यह ऋण 5 होगा। तो बच्चों इस तरह से a का मान ऋण 5 आ जाता है। प्रश्न 10, व्यंजक 2 कोष्टक a वर्ग धन ab कोष्टक बंद धन 3 ऋण ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर ऋण 3 है। बच्चों पहले हम व्यंजक को सरल कर लेते हैं। व्यंजक दिया गया है 2 कोष्टक a वर्ग धन ab धन 3 ऋण ab। बच्चों हम कोष्टक को खोल लेते हैं तो 2 गुणा a वर्ग धन 2 गुणा ab लिखेंगे धन 3 ऋण ab। 2 गुणा a वर्ग 2a वर्ग होगा धन 2 गुणा ab 2ab होगा धन 3 ऋण ab। इसको आगे हम 2a वर्ग, यहाँ पर दो समान पद हैं 2ab और ऋण ab, इनको एक साथ लिखेंगे धन 2ab ऋण ab धन 3। इसको आगे हम 2a वर्ग, अब 2ab ऋण ab, यह दोनों समान पद हैं, इनका बीजीय भाग ab है, इसको लिखेंगे और इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 2 ऋण 1 धन 3। अब इसको आगे हम 2a वर्ग 2 ऋण 1 होता है तो 1ab धन 3। 2a वर्ग 1ab को हम ab लिखेंगे धन 3। तो व्यंजक को सरल कर लिया गया है, यह 2a वर्ग धन ab धन 3 है। अब हम a बराबर 5 और b बराबर ऋण 3 रख लेते हैं। तो a बराबर 5 और b बराबर ऋण 3 रखने पर अब यह व्यंजक 2 a का वर्ग को हम 5 का वर्ग लिखेंगे तो यह 2 गुणा 5 का वर्ग होगा धन ab, इसको हम 5 गुणा ऋण 3 लिखेंगे धन 3। 2 गुणा 5 का वर्ग को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे धन 5 गुणा ऋण 3। 5 को ऋण 3 से गुणा करें तो यह ऋण 15 आता है तो यहाँ हम ऋण 15 लिखेंगे धन 3। 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है, 10 गुणा 5 बराबर 50 होता है, 50 ऋण 15 धन 3। 50 में से 15 घटाते हैं तो यह 35 आता है। अब यह 35 धन 3 हो जाता है, 35 धन 3 38 होता है। तो बच्चों व्यंजक का सरलतम रूप 2a वर्ग धन ab धन 3 होगा और इस व्यंजक का मान a बराबर 5 और b बराबर ऋण 3 पर 38 होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।